प्रणाम सभी को। तो आज का जो सेशन है वो एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पे है और वो मुद्दा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी और बेसिकली द सर्विसेज। ठीक है, जो भी सेवाएं हैं उनके लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं दो बातें पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ कि जो जिनको बड़ा एक अहम है, जिनका ईगो बहुत बड़ा है, हो सकता है उनको काफ़ी ठेस पहुँचे मेरी इस वीडियो से, क्योंकि बात मैं बहुत कड़वी करूँगा और कड़वी बात अक्सर बहुत कम ही लोगों को पचती है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी वो इशू है तो आप प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। बट अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से अंत तक चल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं और जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं उनमें फ़र्क क्या है। गवर्नमेंट जॉब्स को इन जनरल काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सेवा है, इट्स अ सर्विस। ओके, प्राइवेट जॉब को जॉब की तरह ही देखा जाता है। आप इस बात को थोड़ा सा हम इसको और गहराई से समझेंगे कि ये चीज़ क्या है। जैसे माय फादर वाज आल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं कि ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, ये चीज़ आती है, ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऐसा बोला जाता है। वो प्रजातंत्र में जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए सेवा में इस समय कार्यरत है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेन एजेंडा होता है, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द होल गवर्नमेंट सिस्टम, द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, कि प्रजा की हित में जो प्रजातंत्र है उसके हित में काम किया जाए। ठीक है, और ये चीज़ जो होती है वो प्रॉफिट मेकिंग में नहीं आती है। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर बताऊं, जैसे अगर आप एक पुल बना रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं, एक रोड बन रही है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही है, इससे क्या सरकार को कोई मुनाफा हो रहा है? नहीं, बल्कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ये सुविधाएं ला रही हैं अपनी जनसत्ता के लिए, अपने अपने जनतंत्र के लिए। और जब वो ये सारी चीज़ें ला रही है तो वो क्या है, वो एक तरह की सेवा है। ये ज़रूर है कि उसके पीछे जो पैसा है वो हम हमारे जो जो हमारी जनसंख्या है, जो लोग हैं, उन्हीं से वो पैसा आ रहा है। बट द बिहेवियर, द रिस्पॉन्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्विस। ठीक है, वो बिना आप कह सकते हैं मुनाफे के भाव के बिना, उससे हमें क्या लाभ होगा, गवर्नमेंट को क्या लाभ होगा, उसके बिना ये चीज़ की जा रही है, इसलिए इसको सर्विस कहा जाता है, इसको सेवा कहा जाता है। बट इन द प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी होती है और वो कंपनी अपने मुनाफे के लिए मार्केट में उतरती है, इसलिए उसको जॉब कहा जाता है, इट्स अ जॉब। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में, इसको सेवा कहा जाता है। ये तो हुआ, आप कह सकते हैं द आइडियोलॉजी, कि आइडियोलॉजी क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके और प्राइवेट सेक्टर में। बट हम अब जानने की कोशिश ये करेंगे कि द नॉर्मल पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज सर्विसेज, दीज एग्ज़ाम्स, उनकी मंशा क्या होती है। जो लोग इन चीज़ों की तैयारी करते हैं उनकी उनकी क्या मंशा होती है। तो अगर आप देखें, आपको पता चलेगा, मैं अगर ये कहूँ कि आज से
सारे जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी जॉब्स हैं या जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कार्य आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि इस केवल इस डिसीजन से हड़कंप मच जाएगा सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, ठीक है। बट आप ये अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ होती है कि इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, ठीक है, आप एक इफ़िशिएंट तरीके से जो वो कंपनी है उसको अगर आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, उसके लिए आप एक रिसोर्सफुल एसेट नहीं है, तो वो आपको अपने साथ नहीं रखेगी। बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ लायबिलिटी, दे आर लुकिंग फॉर द एसेट, द रिसोर्सेज, ठीक है, विच दे कैन यूटिलाइज फॉर देयर वेलबींग। अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अपने चीज़ों को बढ़िया करने के लिए वो बेहतर लोगों की तलाश में होते हैं, ठीक है। ये होती है प्राइवेट सेक्टर की जॉब। बट अगर जब हम गवर्नमेंट सेक्टर को देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग क्या करते हैं कि वन डे एंट्रेंस की तैयारी या जो मल्टीपल डेज की तैयारी है, मल्टीपल फेजेस की तैयारी है, उसको क्वालिफाई करने के बाद दे गेट इनटू द सर्विस, ठीक है। और उसके बाद वो उनको सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि आपको रेगुलर यानी मंथली बेसिस पे आपको जो आपकी सैलरी है, जो बोनस है, वॉट एवर, वो आपको मिलते रहेंगे। तो दिस काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी जो सरकार आपको देती है, उससे क्या होता है, ये एक मेन ड्राइविंग फोर्स है जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ देम, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, देयर विल बी वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, बहुत ही कुछ ही लोग होंगे जो अपवाद के तौर पे होंगे। बट मैक्सिमम लोगों का पहली चीज़ जो पहला जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स में सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही हो गई। यहाँ से ही दिख जाता है कि आप सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। सर्विस में आप आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप सिक्योरिटी चाहते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है कि वो सिक्योरिटी चाहता है, अपने सर्वाइवल की सिक्योरिटी चाहता है। दैट्स वाई ही और शी वांट्स टू कम टू ज्वाइन द सर्विसेज, ठीक है। पहली चीज़ तो इस चीज़ को आप समझते होंगे, और इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो आप इसको एक्सेप्ट भी करिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपकी जो इफ़िशियंसी है, ठीक है, यानी आप कोई काम आपको दिया गया और वो काम आप किस तरीके से करते हैं, उसकी जो इफ़िशियंसी है, जो मतलब काम करने का जो ओवरऑल आपका, मेरे को हिंदी का भी वर्ड नहीं मिल रहा है, बट जो उसकी इफ़िशियंसी है वो अगर कम है तो वो खास आपके मतलब आपके आपके जॉब पर, आपके पोजीशन पर कुछ खास फर्क नहीं डालेगी। प्रमोशंस क्या है गवर्नमेंट सिस्टम में, वो लाइक हर सालाना बेसिस पे होते रहते हैं। टॉप ऑफिशियल्स के साथ ऐसा होता है कि उनके प्रमोशंस मतलब लोगों के, जैसे विधायक हैं या सांसद हैं या सीएम हैं, उनके रिकमेंडेशंस पे प्रमोशंस मिल जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इन जनरल जो बाकी सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं, उनके साथ तो यही होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ही उनको प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्या करती हैं, सिस्टम को इनएफिशिएंट बनाती है। पहला तो ये कि भाई अगर आपको जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी और आपको बोल दिया जाएगा भाई कि आपको रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन को पाना चाहोगे, ठीक है। और आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाओगे तो आप अपने हिसाब से काम करोगे, काम को टाल भी दोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इससे क्या होगा, इससे पूरे सिस्टम में एक इनएफिशिएंसी आ जाती है। और दूसरा इनएफिशिएंसी इसलिए आती है क्योंकि उनके जो प्रमोशंस हैं या अप्रेजल्स हैं वो फिक्स टाइम के बाद ही होते हैं। तो इस वजह से भी जो काम करने वाले जो जुझारू व्यक्ति हैं, जो काम कर रहे हैं
सर्विस के अंदर, उनके अंदर भी एक वो आ जाता है यार कि जब प्रमोशन ही इस फिक्स टाइम में होना है, चाहे मैं काम कैसे भी करूं, तो फिर क्या ही मतलब है इतना सर खपाने का, ठीक है। सो दीज टू थिंग्स क्रिएट्स इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो तीसरी चीज़, जो जो खास चीज़ जिसमें मैं बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए आप यूपीएससी की बात करें, ब्यूरोक्रेसी में जब लोग जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दे लाइक राइट फॉर द एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी एंड एसएससी सीजीएल एंड ऑल, तो वहाँ पे जब उनके सामने जब वो इंटरव्यू वाले फेज में पहुँचते हैं, तो इन जनरल ये सवाल पूछा जाता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द सर्विसेज, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो पैनल वाला भी मुस्कुराता है अंदर ही अंदर, और जो इंटरव्यू देने गया है अभ्यर्थी वो भी मुस्कुराता है, क्योंकि अभ्यर्थी का जवाब होता है कि मैं जनसेवा करना चाहता हूँ, यानी कुछ इसी तरीके का कॉमन आंसर वो देगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे कुछ काम करना चाहता हूँ, इस तरीके की चीज़ें करना चाहता हूँ। और बहुत ज़्यादा वो एक नॉर्मल कह सकते हो कि फ्रेम्ड आंसर होता है जो लड़का देता है या लड़की देती है, और पैनल वालों को भी पता होता है कि हाँ हाँ कितना काम करने वाले हो, वी ऑलरेडी नो। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि द इंटेंट बिहाइंड टू ज्वाइन द सर्विसेज वो शायद एक सही मोटिव नहीं है, शायद उसके पीछे का जो रीज़न है वो प्रेस्टीज या पैसा है, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि जो एक सिक्योरिटी है, या जो आप कह सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है उस करप्शन से आने वाला पैसा है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से, या पावर है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग ब्यूरोक्रेसी में जाने की सोचते हैं, ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू फोक्स जो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं कि वो उनको लगता है कि नहीं मैं सच में कुछ करना चाहता हूँ, दे रियली वांट टू वर्क। और अब इस तरह के लोग आ रहे हैं सर्विसेज में जिनका मतलब मोटिव काफ़ी एथिकल होता है, लाइक दे कम विथ वेरी रियली लाइक दे कम विथ रियली गुड इंटेंट, ठीक है। बट यहाँ से जो ये तीन चीज़ें मैंने बताई, पहला ये कि सिक्योरिटी, दूसरा मैंने ये बताया कि जो उनके मतलब सैलरी और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब मतलब उनको पता है कि ऐसे फिक्स्ड होने वाला है, और तीसरा ये कि मतलब प्रेस्टीज पावर एंड ऑल, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से लोग आते हैं। अब मैंने ये मुद्दा, ये बात क्यों यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि राइट नाउ हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को लेके बहुत सारे मतलब बच्चे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, धरना हो रहा है, ठीक है, और मतलब गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं सो काम कर ही रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ सारे लोगों से कि आप क्लेरिफाई करिए अपने आप को, ये सटल आइडिया आपके अंदर होना चाहिए कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द सर्विसेज, आप जन सेवा में क्यों आना चाहते हो, यानी कि आप किसी भी सिस्टम में जाओ, मतलब ब्यूरोक्रेसी में जाओ या टेक्निकल स्टाफ आप बनते हो, यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप जा रहे हो, या फिर आप 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 कहते नहीं कि पुलिस प्रशासन में जाना चाह रहे हो, या फिर आप जो अदर ग्रुप डी या ग्रुप सी के जो जॉब्स हैं उनके लिए जाना चाह रहे हो, तो उसके पीछे का इंटेंट क्या है, उसके पीछे का इंटेंट अगर आपका मतलब सिक्योरिटी और लाइक रेगुलर इंटरवल पे जो पैसा मिलना है वो है, या आप वास्तव में मतलब आप सोचते हो कि नहीं यार मैं सच में कुछ अपने स्तर पे कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट में जाके,
प्रजातंत्र में हिस्सा बन के, ठीक है। तो दैट यू हैव टू एडमिट, ठीक है, आपको ये चीज़ खुद से कन्फेस करनी पड़ेगी कि वास्तव में मेरा इंटेंट क्या है। और जब आप अपने इंटेंट को क्लियर करोगे ना, तो फिर आपका जो ये डर है एग्ज़ाम्स को लेके या चीज़ों को लेके, वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज होता क्या है, लोग इन जनरल कभी भी अपने आप से सच कन्फेस नहीं करते, कभी भी अपने आप को जो जो झूठ है जो वो सामने अपने रखते हैं और बोलते हैं कि इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट दे नेवर से द ट्रूथ, ठीक है। भाई अगर आपको पैसा चाहिए तो कहो कि हाँ मैं पैसा मुझे चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं 2 नंबर का पैसा कमाना चाहता हूँ, जो भी है, मतलब से द ब्रूटल ट्रूथ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू, द नेकेड ट्रूथ। जो भी आपका जो भी जो भी सच है ना, वो अपने आप को कन्फेस करो कि क्यों आना चाहते हो गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में। वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम्स। जब आप ये चीज़ करोगे ना, तो फिर आप एक रियलिटी चेक से गुजरोगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि सही वजह के साथ आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे। यहाँ पे प्लीज़ मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा लोगों को लग सकता है कि यार ये क्या बोल रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ कि एथिक्स की बातें मत करो, आदर्शवाद की बातें मत करो कि नहीं मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ। ऐसा करके आप क्या कर रहे हो, आप अपने लिए तो गड्ढा खोद ही रहे हो, और समाज के लिए, जिसके लिए आप जा रहे हो सोसाइटी के लिए काम करने, उसके लिए भी गड्ढे खोद रहे हो, ठीक है। सो बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू दैट वाई आर यू गोइंग फॉर दीज एग्ज़ाम्स, ठीक है, वाई आर यू गोइंग फॉर दीज सर्विसेज, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट एथिकल नहीं है तो ठीक है, आप अनएथिकल आइडिया के साथ ही जाओ, ठीक है, बट कम से कम आप जब जाओगे, फिर वहाँ पे आपको जो भी ट्रबल्स होंगे फेस करोगे, फिर उसके बाद हो सकता है आपको अकल आ जाए और आप सही ढर्रे पे आ जाओ। वरना कम से कम मैं अभी तो यही कहूँगा कि सच को एक्सेप्ट करो, ठीक है। मान लो कि हाँ यार मेरे को पैसा कमाना है, ठीक है, हाँ मान लो कि मेरे को प्रेस्टीज चाहिए, मेरे को पावर चाहिए, मान लो, एक्सेप्ट कर लो, ये चीज़ लिख लो अपने वॉल पे, और कन्फेस कर लो खुद को कि हाँ यार मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी। कन्फेस कर लो, लिख दो कि हाँ मेरे आइडियाज़ हैं वो अनएथिकल है, वो अच्छे आइडियाज़ नहीं है, मैं करप्शन करना चाहता हूँ, लिख दो, ठीक है, मुझे 2 नंबर का पैसा चाहिए, लिख दो, ठीक है, राइट डाउन एवरीथिंग। क्योंकि जब वो चीज़ आप लिखोगे ना, तो एक आईना मिलेगा आपको, और उस आईने में जब आप अपने आप को देखोगे, तो या तो आप सही सीढ़ी पकड़ के आगे बढ़ोगे, ठीक है, आप सही डिसीजन लोगे, वरना आप जो है, जो भी आप मतलब अगर आपके अंदर चेतना गई गुजरी हुई है, ठीक है, आप जानवर ही हो, तो आप उस अनएथिकल वे के साथ ही काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे, कि क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में, मतलब जो भी कर रहे हो, चाहे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो भी, गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो भी, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उसमें यू शुड हैव द क्लैरिटी कि भाई मैं करना क्यों चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब वजह क्लियर होगी तभी काम होगा, तभी आप सस्टेन कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन को, आप अपनी जॉब को, अपनी सर्विस को, ठीक है। अदरवाइज आप क्या है, आप घुटते रहोगे ऑलवेज, ठीक है। जैसे बहुत सारे होता है, अब थोड़ा सा ये वीडियो हल्का सा लंबा जा सकता है, बट मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में इसको रैप करना चाहूँगा कि जो नेता होते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो उनका माइंडसेट बहुत ही क्लियर होता है कि उनको गद्दी चाहिए, ठीक है, उनको इससे लेना देना नहीं है कि कैसे वो गद्दी मिलेगी, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से वो उनको गद्दी चाहिए। तो दे आर वेरी क्लियर विद देयर मोटो, विद द एम, ठीक है, कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ, ठीक है, उनको इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से उसको अचीव करेंगे।
और वो वही करते हैं और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में जो करते हैं सो करते हैं। बट एटलीस्ट मैं उनको इस चीज़ के लिए तो सही कहूँगा कि वो सामने आदर्शवादी तो नहीं बनते, ठीक है। वो उनको पता है कि हाँ वो जानवर हैं, ठीक है, या जानवर भी नहीं कहूँगा कि वो मतलब हैं गए गुजरे हुए, ठीक है, उनकी चेतना कहाँ डूब रखी है उनको खुद भी नहीं पता है, बट दे आर लाइक दिस वे, ठीक है। तो अगर आप भी वैसे हो, इफ़ यू नो दैट कि आप आपके जो मोटो हैं वो अनएथिकल है, तो राइट डाउन दोज थिंग्स, ठीक है। बी वेरी क्लियर विद दोज आइडियाज़ कि हाँ मैं इसीलिए सर्विस में जाना चाहता हूँ, और उसके बाद तैयारी करो। मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके क्लियर थॉट है, वो मोटिवेशन बनेंगे और आप एग्ज़ाम क्रैक भी कर लोगे। बट बस वही मैं कहूँगा कि खुद से डिसाइड करना कि जब वो आप सारे थॉट्स लिखोगे उसके बाद आपको क्लियर होगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मतलब थोड़ी सी भी समझ होगी, थोड़ा सा भी विवेक होगा, तो आप वहीं से या तो अपने पाथ को सही करोगे या फिर कहते नहीं कि अपनी आइडियोलॉजीज़ को बदलोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था। मैं जानता हूँ ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर अभी बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, बट आई थिंक वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डिस्कस हियर राइट नाउ आई हैव कवर्ड। कुछ बचता है तो मे बी मैं किसी अदर वीडियो में उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप उसको मेरे को बता सकते हैं। धन्यवाद।